Good morning, students. Welcome to the online class. Yesterday I started your chapter 6 MSW logo creating procedure. Okay. मैंने आपको एक टॉपिक इसका क्लियर करा था. कौन सा? What is a procedure? Okay. So बच्चों प्रोसीजर क्या होता है? What is a procedure? मैंने बताया था इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया था. क्या कि प्रोसीजर इज़ ए डिफाइंड मेथड ऑफ डूइंग अ टास्क. किसी भी टास्क को करने के लिए जो मेथड हम अप्लाई करते हैं उसको हम प्रोसीजर कहते हैं. ओके. प्रोसीजर इज़ ए डिफाइंड मेथड ऑफ डूइंग अ टास्क. ओके. एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको और अच्छे से समझिए कि जैसे हम किसी को कॉल करते हैं. ओके. फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रोसीजर टू मेक अ कॉल ऑन ए सेल फोन इज़ एज फॉलोज. अगर हम किसी को कॉल करते हैं उस कॉल करने में हमें जो जो स्टेप्स को फॉलो करते हैं हम उस तरीक़ों को हम प्रोसीजर कहते हैं. ठीक है. क्या? फर्स्ट है स्विच ऑन द सेल फोन. सेकेंड, डायल द टेलीफोन नंबर यूजिंग द कीबोर्ड. थर्ड, प्रेस कॉल बटन. फोर्थ, वेट फॉर द अदर पर्सन टू आंसर द कॉल. ओके. तो ये था प्रोसीजर क्या होता है. ठीक है. नाउ आज हम लोग आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना लोगो प्रोसीजर. ओके. लोगो प्रोसीजर क्या होता है? अ लोगो प्रोसीजर इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू क्रिएट ड्राइंग और टू कैरी आउट अ कैलकुलेशन. ओके. So, a logo procedure is a set of instruction given in a proper order to create a drawing or to carry out a calculation. किसी भी मतलब काम को ड्राइंग को करने के लिए या कोई भी कैलकुलेशन को करने के लिए जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस को जो फॉलो करना होता है एक प्रॉपर ऑर्डर में उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं अ लोगो प्रोसीजर. ओके. By using logo procedure, you can save a set of command in logo to perform particular task instead of typing all the instruction again and again. Okay? अब किस तरह से हम लोग उसको तो फॉर एग्जाम्पल कमांड टू मेक ए रेक्टेंगल. अगर हमको एक रेक्टेंगल बनाना है. ओके. अगर हमको एक रेक्टेंगल बनाना है तो हम उसको किस तरह लिखेंगे? उसका प्रोसीजर क्या होगा? उसका तरीका क्या होगा लिखने का? सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? रिपीट 4. रेक्टेंगल में 4 साइड होते हैं. ओके. 4. FD 50, RT 90, FD 30, RT 90. ये प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं एक रेक्टेंगल को बनाने के लिए. ठीक है. तो इस कमांड को हम एक प्रोसीजर नेम दे देते हैं. बार बार रिपीट टू लिखने की जगह हम लोग क्या कर देते हैं? एक प्रोसीजर नेम दे देते हैं. क्या? रेक्टेंगल. क्योंकि ये हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम एक प्रोसीजर नेम देते हैं. ठीक है. अब नाउ पार्ट्स ऑफ ए लोगो प्रोसीजर. योर थर्ड टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ ए लोगो प्रोसीजर. लोगो प्रोसीजर के क्या क्या पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं. पहला टाइटल, दूसरा आपका बॉडी एंड लास्ट इज इंड. देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ए लोगो प्रोसीजर. फर्स्ट टाइटल, सेकेंड बॉडी, थर्ड इज इंड. ओके. नाउ व्हाट इज टाइटल? टाइटल क्या होता है बच्चों? टाइटल इज़ द नेम दैट यू असाइन टू अ प्रोसीजर. यू कैन स्टार्ट राइटिंग प्रोसीजर विथ 2 कमांड फॉलोड बाय द प्रोसीजर नेम. ओके. जो टाइटल होता है सबसे पहले उसमें हम प्रोसीजर नेम देते हैं. ठीक है. कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं. लाइक एग्जाम्पल जैसे हमें ये लिखना है 2 प्रोसीजर नेम. पहले 2 लिखेंगे, फिर उसके आगे हम क्या बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे. मीन्स अगर हम एक स्क्वायर बना रहे हैं तो 2 रेक्टेंगल. ओके. तो हम उस जगह लिखेंगे 2 रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल जो हो गया आप लोगों का ये हो गया आपका टाइटल नेम. ओके.
ये टाइटल हो गया रेक्टेंगल। नाउ व्हाट इज़ बॉडी? बॉडी क्या है? आफ्टर टाइटल यू कैन टाइप बॉडी फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। टाइटल लिखने के बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन पे बॉडी लिखते हैं। जैसे दिस इज़ द मेन part where you can type all the instruction to draw a figure or to solve a problem। ये मेन पार्ट होता है जहाँ पे हम अपने सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल द बॉडी फॉर द टाइटल टू रेक्टेंगल क्या हो गया आपका? टाइटल हो गया। इज़ रिपीट टू 50 RT 90 FD 30 RT। जो ब्रैकेट्स में लिखा जाता है वो आपका बॉडी हो गया। ओके, नाउ थर्ड इज़ आपका इंड। इंड क्या होता है? जो भी कमांड हम लोग लिखते हैं उसके लास्ट में जब हम लोग फिनिश करते हैं तो हम इंड लिख देते हैं, ठीक है। इंड लिख देते हैं जिससे क्या होता है कि अब हमारा कमांड ख़त्म हो गया। ओके, फिनिश हो गया है। नाउ लेट स्टार्ट द प्रोसीजर। इंड आफ्टर यू हैव टाइप्ड ऑल द इंस्ट्रक्शंस टू ड्रॉ अ फिगर or solve a problem, finish the procedure by giving int command। ठीक है, हम सब कुछ अपने इंस्ट्रक्शंस को टाइप कर लेते हैं, फिगर या जो भी चीज़ें हैं कमांड दे देते हैं, तो आफ्टर द इंड हम इसमें इंड कमांड टाइप कर देते हैं। ओके, तो एक इसको ग्राफ के थ्रू भी बताया गया है एक, ठीक है, कैसे क्रिएटिंग अ प्रोसीजर। नाउ यू विल सी द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल दैट हाउ टू राइट अ प्रोसीजर। हम किस तरह से प्रोसीजर को लिखते हैं। जैसे हमें स्क्वायर लिखना है, टू स्क्वायर जो बनाना है मैंने कहा था उसको टाइटल बोलते हैं। रिपीट 4 FD 50 RT 90 ये जो पूरा कमांड है ये आपकी होती है बॉडी। ओके, एंड लास्ट में इंड फिनिश हो, जब आप इनको करना हो तो हम इंड लिख के टाइप कर देते हैं। ओके, सिमिलरली द प्रोसीजर टू मेक ए सर्किल। अगर हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है तो टाइटल रिपीट 360 FD 1 RT 1 बॉडी इंड लास्ट में इंड। ओके, सो बच्चों आज ये इतना ही हम लोग करेंगे, कल हम लोग इसको आगे फॉलो करेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है करीब? आज हम लोगों ने पढ़ा लोगो प्रोसीजर। व्हाट इज़ लोगो प्रोसीजर, होता क्या है। थर्ड टॉपिक इज़ पार्ट ऑफ ए लोगो प्रोसीजर। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ लोगो प्रोसीजर, टाइटल, बॉडी, इंड। ओके, क्रिएटिंग अ प्रोसीजर, किस तरह से प्रोसीजर हमारा बनता है वो मैंने बताया, ठीक है। तो आज इतना आपका कंप्लीट हो गया है, तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। इसको आज अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। जिसको नहीं समझ में आया है सो आस्क मी योर डाउट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।